ये 5 तारीख को जो सामूहिक हत्याकांड हुआ था बनारस में, इसमें कई टीमें गठित की गई थी और जगह जगह पे जहाँ पे विक्की की जो लोकेशन थी वहाँ पे पूछताछ के लिए टीम गई थी और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें पता चली हैं कि इनका जो इतिहास रहा है परिवार का काफ़ी वायलेंट रहा है। और जो राजेंद्र गुप्ता थे 97 में इन्होंने जून में भाई और अपनी भाभी को मारा था और उसके बाद दिसंबर में अपने बाप और उनके गार्ड्स को भी मारा था, जिसके बाद ये प्रॉपर्टी के अकेले वारिस हो गए थे। और उसी के बाद जो अभी 5 तारीख को घटना हुई है, इसमें मुख्यतः विक्की की भूमिका सामने आ रही है और अभी तक जो जांच से पता चल रहा है कि ये संभवतः अकेला ही रहा होगा घटनास्थल पे, क्योंकि जो भेलूपुर में जो मर्डर्स हुए हैं उनमें सभी लोग जो हैं उठ गए थे और फर्श पे ही इनकी सभी की डेड बॉडीज़ वहाँ पे पाई गई थी। राजेंद्र का मर्डर जहाँ हुआ तो करीबन 14-15 किलोमीटर दूर है और बताया जा रहा है कि पहले उसी को कत्ल किया गया, तो क्या ये संभव है कि वो राजेंद्र को बीती रात मारने के बाद यहाँ विक्की आया हो, जैसा बता रहे हैं सिंगल वही? अभी तक यही जांच में आ रहा है कि विक्की द्वारा पहले राजेंद्र गुप्ता की हत्या की गई है, जो कि रोहनिया दूर दराज गाँव इलाके में है, जहाँ पे रात में ये हत्या करके उसके बाद वो भेलूपुर आकर के उसने ये अंजाम दिया। सर, विक्की के बारे में कुछ जानकारी हो पाई कि क्या इसका क्वालिफिकेशन था, किस तरह का व्यक्ति था, क्या बहुत शातिर है, पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है? विक्की ने MCA किया हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो ये टेक्नोलॉजिकली काफ़ी साउंड है और इसने फ्रीलांसिंग, ये जो ऐप डेवलपर होते हैं, ये अहमदाबाद में उसी की नौकरी किया करता था। ये फ्रीलांसर के तौर पे काम करता था और जो पेइंग गेस्ट जहाँ पे ये रहते थे वहाँ के लोगों ने भी बताया है कि ये क्योंकि फ्रीलांसिंग करता था तो ये जो जॉब पे नहीं जाता था पूरा 9 से 9 की जो जॉब होती है जैसे बाकियों की, उस पे नहीं जाया करता था। ये ज़्यादातर पेइंग गेस्ट पे अपने वहीं रहता था और हो सकता है कि उसी साल 1.5 साल की अवधि में इसने ये प्लानिंग की हो। जैसा बता रहे हैं टेक्नोलॉजी के तौर पर बहुत साउंड था, तो बहुत शातिर और आधुनिक चीज़ों से वाकिफ़ रहा होगा। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपर थे तो इनको जो अभी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको सभी जानकारी थी। जैसे जो इनका मोबाइल है वो भी 22 तारीख 24 तारीख के अराउंड बंद हो गया था और घटना जो है वो 5 नवंबर की है, उसके बीच इनके द्वारा कोई भी मोबाइल का उपयोग नहीं किया गया। आप लोग लगे हुए हैं, कब तक उम्मीद है? इसमें टीमें गठित हैं और सभी संभव स्थानों पर तलाश की जा रही है और जल्द ही इसका खुलासा कर दिया जाएगा। गुप्ता परिवार सामूहिक हत्याकांड के मामले में 10 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अब एक नई थियोरी के साथ सामने है। पुलिस का ये कहना है कि 1.5 साल पहले अहमदाबाद में विक्की ने इस पूरे हत्याकांड का प्लान बनाया और 24 अक्टूबर से उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। 24 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उसका मोबाइल ऑफ रहा और उसके बाद लगातार जो 4-5 सिम वो इस्तेमाल करता था बीते 2-3 सालों में, वो एक के बाद एक या तो दूसरों को अलॉट हो गए या वो बंद आ रहे थे। पुलिस की जो नई थियरी है, इसमें अहमदाबाद में विशाल उर्फ विक्की का प्लान बनाना, अलग अलग जगहों पर जाकर प्लानिंग करना, अलग अलग लोगों से मिलना, ये सारी बातें शामिल हैं। लेकिन अभी भी पुलिस के पास ना तो कोई फॉरेंसिक ना कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जिसके आधार पर पुख्ता तौर पर ये कहा जा सके कि विशाल उर्फ विक्की ही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। हालांकि पुलिस शारदा देवी के उस बयान को एक बड़ा आधार मान रही है जिसमें उन्होंने विक्की के हत्या करने की बात कबूल की है। इसके साथ साथ पुलिस का ये भी कहना है कि विक्की रंजिश रखता था अपने बड़े पिताजी के ख़िलाफ़, मारते पीटते थे उसको राजेंद्र गुप्ता। संपत्ति विवाद एक बड़ा कारण हो सकता है, चूँकि कई मौक़ों पर राजेंद्र गुप्ता ने विक्की से ये कहा कि वो उसको संपत्ति से बेदखल कर देंगे। इसके साथ ही माँ पिता दोनों की हत्या का बदला लेने के लिए विशाल उर्फ विक्की ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी भी शायद संभवतः ऐसा लगता है इस तरह की बातें की जा रही हैं, जो कि अदालत में कई मौक़ों पर हमने देखा है कि इस तरह के जो एविडेंस है वो ठहरते नहीं हैं। जब तक आपके पास कोई पुख्ता सबूत ना हो तब तक अदालत में इस बात को साबित नहीं किया जा सकता है, बहुत मुश्किल होती है। तो फिलहाल 10 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस नई थियरी के साथ सामने है।
पुलिस का ये भी कहना है कि उसकी कई टीमें लगी हुई हैं। अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, जहाँ जहाँ विशाल रहा वहाँ पुलिस की टीमें लगातार विशाल की धरपकड़ की कोशिशें कर रही है। विशाल का छोटा भाई जुगनू अभी भी पुलिस के हिरासत में है, उससे अभी भी पूछताछ हो रही है। लेकिन इस पूरे हत्याकांड में जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य है वो ये है कि 4 लोगों की जब हत्या हुई उस समय 100 से ज़्यादा लोग उस कमरे के आसपास रह रहे थे जो राजेंद्र गुप्ता के किराएदार थे। लेकिन किसी ने न तो विक्की और न ही किसी दूसरे हत्यारे को देखा, न किसी के पास कोई जानकारी ही है। पुलिस सिरे से इस बात को खारिज कर रही है कि कोई प्रोफेशनल शूटर्स इसमें लगाए गए थे। हालांकि पुलिस की जो थियरी है एक के बाद एक इस पूरे घटनाक्रम में गलत ही साबित होती रही। पुलिस ने सबसे पहले तो इस पूरे मामले को भटकाने की कोशिश की, ये कह के कि 4 लोगों की हत्या राजेंद्र गुप्ता ने ही की है और हत्या करके वो फरार हो गया है। इस थियरी को 2-2.5 घंटे ही बीते थे कि थियरी पुलिस ने ही खारिज कर दी, ये कहकर कि राजेंद्र गुप्ता तो खुद ही विक्टिम है, उसकी तो खुद ही हत्या हो गई है। तो एक के बाद एक पुलिस की थियरी गलत साबित हो रही है। पुलिस ये जो नई थियरी लेकर आई है 80 के दशक में किसी मुंबईया फिल्म की कहानी की तरह है, जिसमें एक 30 साल का युवक अपने माता पिता की हत्या करने के लिए अकेले ही पिस्टल लेकर राजेंद्र गुप्ता यानी कि अपने बड़े पिताजी और उसके बाद उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है। अब बड़ा सवाल ये है कि पुलिस की ये थियरी अदालत में कब तक ठहर पाएगी और 10 दिन बीत जाने के बावजूद विशाल उर्फ विक्की कहाँ है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।